अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बेबी के लिए बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक ईद के लिए, वो भी लेफ़्ट ओवर पीसेस है जो कि कपड़े बच जाते हैं और ऑर्गेन्जा का कपड़ा है और इस तरीके से ये साइडों से निकले हुए पीसेस हैं। पहले मैं आपको सारे पीसेस शो करा रही हूँ जितने भी हैं, फिर उसके बाद जो है हम फ़्रॉक की कटिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे और इस तरह से आप भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये फ़्रॉक बनेगा। इस तरह से आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि इस तरह से पीसेस हों तो आप भी बना सकते हैं। ये सारे पीसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो एक लॉन्ग वाला पीस था ये कमीज़ की साइड से निकला है और ये नीचे से जो बच जाते हैं वो पीसेस हैं इस तरह से, और ये इनर का कुछ थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ है इस तरह से। उसके अलावा मैं एक लॉन का पीस यूज़ करूँगी इसमें जो कि बिल्कुल इसके कलर से मैच हो रहा था, तो ये भी लेफ़्ट ओवर पीस में से पड़ा हुआ जिससे बचे हुए पीस होते हैं उस तरह से है, तो मैं इसे भी यूज़ कर लूँगी। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सारे पीसेस मैंने दिखा दिए। जो चौड़े वाले पीस हैं इनको पहले मैं कट कर लूँगी बिल्कुल इक्वल। ये इस तरह से ये 2 से 3 साल की बच्ची का फ़्रॉक आराम से बन जाएगा। ये देखें, ये 11 इंच पे यहाँ से ये हल्का सा आड़ा है तो मैं इसे बिल्कुल सीधा सा कट कर लूँगी। ये हमारे जो है बॉटम के लिए बनेगा यानी कि फ़्रॉक के लिए। उसके बाद मैं इसकी फ़्रॉक की सेकंड लेयर भी रेडी कर रही हूँ। इससे फ़्रॉक काफ़ी ज़्यादा फूला हुआ बनेगा। जैसे रेडीमेड फ़्रॉक होते हैं उस स्टाइल में हमने बनाना है, इसलिए जो है इसकी कटिंग हम उसी तरह से कर रहे हैं। ऊपर की लेयर जो है वो मैं 6.5 इंच तक कट कर रही हूँ। यानी कि जो फर्स्ट लेयर मैंने कट की वो 10 इंच तक है, 10.5 इंच तक है और सेकंड लेयर जो मैंने कट की वो 6.5 इंच तक है इस तरह से। और जो बड़ी वाली जो 10.5 इंच पे की थी वो 4 फोल्ड है और जो सेकंड वाली है वो लॉन्ग बहुत है स्ट्रिप्स, तो वो डबल फोल्ड है। इस तरह उनकी जो लेंथ है वो इक्वल है। उसके अलावा ये पीसेस हैं जो बचे हुए मैं आपको दिखा रही हूँ और ये हल्की सी एम्ब्रॉयडरी वाले पीसेस हैं। पहले इनमें से मैं चौड़े पीसेस इनको कट कर लूँगी यानी कि इक्वल कर लूँगी। सारे हमारे यूज़ होंगे इस तरह से। ये देखिए मैं इनकी लेंथ वगैरह आपको मेजरमेंट सारी बता रही हूँ साथ-साथ। अच्छा, अगर हम इसे चाहें तो अपर बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं यानी कि जो पेटी के लिए यूज़ होगा, इस तरह से जोड़ डाल के हम इन्हें बना सकते हैं, लेकिन जॉइंट ज़्यादा आएँगे और मुझे जिस तरह की डिज़ाइनिंग बनानी है उस तरह में इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। वरना अगर आपको इस तरह से ड्रेस हो तो आप इस तरह बना सकते हैं कि बीच में एक-एक लेस को ऐड करते जाएँ और साथ में इस तरह से जॉइंट्स लगाकर आप बना सकते हैं। और ये देखें, ये सारे पीसेस अब जो थोड़े से आड़ में आ रहे हैं इन्हें मैं बिल्कुल सीधा कर लूँगी। ये जो इनकी आड़ी तिरछी स्पेस है इनको मैं बिल्कुल सीधा कट कर लूँगी, यानी कि ये पीसेस हमारे सारे यूज़ में आएँगे, यानी स्ट्रिप के स्टाइल में मैं इनको कट कर लूँगी। जितनी भी चौड़ाई इनकी आएगी उनको रखते हुए ये साइडों से सारे मैं इनको कट करके बिल्कुल सीधा कर लूँगी। ये हमारे यूज़ में आ जाएँगे इस तरह से। ये सारे मैंने कट कर लिए। ये सारे चौड़े पीसेस जितने भी मुझे मिले ये हमारी डिज़ाइनिंग में यूज़ हो जाएँगे। अब ये मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से हम रख कर फ्रंट की पेटी पे हम लगा सकते हैं। इस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन मुझे इस तरह से नहीं लगाना, इसे मैं वैसे ही यूज़ कर लूँगी स्ट्रिप्स के अंदर। वरना आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि अगर आपके पास इस तरह का पीसेस हो तो आप इस तरह से रख कर ऊपर पेटी के लिए बना सकते हैं। अब मैं ये बॉटम के लिए कट कर रही हूँ। पीस मैंने निकाल लिया है इनर का, तो इससे मैं जो ये लॉन्ग सी स्ट्रिप आ रही है पहले मैं इसे कट कर लूँगी कम से कम 3 इंच पे। ये 3 इंच पे आ रही है, मैं इसे कट कर लूँगी। ये मैंने पूरी एक स्ट्रिप निकाल ली इसमें से। अब इसके बाद बाकी के इनर की हम कटिंग कर लेंगे। अब ये जो साइडों से आड़े तिरछे हैं इन्हें हम बिल्कुल सीधे कर लेंगे। ये देखें, एक तरफ से बिल्कुल ये आड़ा हुआ है तो हम इसे सीधा कट कर लेंगे। जितनी भी हमें लेंथ चाहिए, अगर इसकी लेंथ हमें ज़्यादा भी मिलेगी तो हम ज़्यादा कट कर लेंगे, क्योंकि शाइनिंग वाला है तो ये प्यारा लगेगा इस तरह से। अगर ये सिंपल होता तो हम हल्की सी लेंथ इसकी कम रखते अपने ऑर्गेन्जा वाले कपड़े से। अब ये मैं इसकी ऊपर की पेटी कट कर रही हूँ। ये जितना कपड़ा है मैं टोटल जितना भी है वो पूरा रख लूँगी। देखिए 8 इंच का जो इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ थी 13 इंच, तो मैं ये पूरी सीधा कट कर लूँगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से हम पेटी का जो कपड़ा है इस तरह से लगाकर बना सकते हैं, ईज़िली बन जाएगा। मैं साथ-साथ आपको आइडियाज़ भी दे रही होती हूँ ताकि अगर आप उस तरह से बनाना चाहें सिंपल तरीके से तो भी आप बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि कपड़ा आपके पास कैसा है। अब ये देखिए बिल्कुल आड़ा सा कपड़ा है, इसे भी हम यूज़ कर लेंगे। ये 9 इंच तक है और इसकी लेंथ जो है वो 14 इंच तक है। तो इसका आड़ा तिरछापन हम सीधा कर देंगे और ये हमारा बैक साइड में यूज़ हो जाएगा। यानी कि हमारा फ्रंट और बैक बन गया। अब आपको यही लग रहा होगा पेटी का कपड़ा कम है, कम से कम 10 इंच तक होना चाहिए, क्योंकि ये 2 से 3 साल की बच्ची के लिए है। लेकिन आगे आप देख लेंगे कि किस तरीके से हम इसे कंप्लीट करेंगे। अब ये जो कपड़ा है ये इनर के लिए हम यूज़ करेंगे। जो फ्रॉक्स के अंदर रेडीमेड फ्रॉक्स में आपने देखा होगा कि अंदर भी ये कपड़ा लगा होता है, यानी कि लेयर लगी हुई होती है, तो हमने वो लेयरिंग करनी है इसकी। और ये कपड़ा बेहद सॉफ्ट है तो बेबी को इरिटेट भी नहीं करेगा, और क्योंकि आगे फिर समर आ जाएगी तो फिर उसमें भी ईज़ी होगा। क्योंकि अभी फिर भी थोड़ी बहुत ठंड है तो आप किसी भी ड्रेस के साथ इसे पहना सकते हैं, यानी कि नीचे कोई भी लेयरिंग करके भी आप पहना सकते हैं, ठंड में भी पहना सकते हैं इस फ्रॉक को। बट ये क्योंकि कपड़ा सॉफ्ट होगा तो बेबी को इरिटेट नहीं करेगा, तो ईज़ी हो जाएगा। इस तरह से ये हम डबल फोल्ड में रखकर कपड़े को ऊपर से इसका सारा का सारा इनर कट कर लेंगे। ये देखिए मैं डबल फोल्ड में भी आपको इसकी लेंथ और विड्थ सारी बता रही हूँ। हमें 6 इंच तक इसकी फिटिंग चाहिए तो ये 6.5 इंच तक है, और ऊपर से भी मैंने सारी आपको विड्थ वगैरह बता दी है। अब 3 इंच तक मैं इसका मार्क करते हुए हल्की सी सिकंधी की गुलाई दूँगी, बिल्कुल ही कम, यानी कि 1 से आधे इंच तक की। और ये साइड से मैं इसकी इस तरह से निशान लगा रही हूँ, मार्किंग कर रही हूँ। तो आप चाहें तो कटिंग करें या फिर ना चाहें तो ना कटिंग करें। मैं वहाँ से कटिंग नहीं करूँ क्योंकि वो स्टिचिंग में आ जाएगा ऑलरेडी।
और ये लोन का पीस जो है ये डबल फोल्ड में पड़ा है, तो इस तरीके से हम इसे रख कर कटिंग कर लेंगे। ऊपर से जो मैंने शोल्डर कट किए उसकी मैंने 1 इंच तक इसलिए रखी क्योंकि वो उस पे हमने स्ट्रिप्स वगैरह लगानी है, इसलिए से अब ये देखें डबल लेयर हमारे पास आ गई, फ्रंट के लिए भी बैक के लिए भी। इस तरह से ये एक तो ये पूरा फ्रॉक हम गुम सिलाई से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है और कंफर्टेबल भी बनेगा बेबी के लिए। अब ये जो इतने भी लेफ्ट ओवर पीसेस हैं इन्हें भी हम कट कर लेंगे, यानी कि जो हमारे पास चौड़े चौड़े पीस आएंगे इन्हें हम कट कर लेंगे क्योंकि हमारे यूज़ में आएंगे। ये इस तरह से ये पीस एक हमारे पास आ रहा है, मैंने सबकी मेजरमेंट साथ साथ आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपको समझ आ जाएगी कि अगर आपको इसी तरह का फ्रॉक बनाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। इस तरह से ये देखें एक पीस हमने निकाल लिया। अब ये पीस अगर हमें कम पड़ता है तो हम इसमें जॉइंट लगा सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसे कहीं और यूज़ कर लेंगे। और अब हम बनाने लगे हैं, ड्रेस की स्टिचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टिचिंग के लिए पहले मैं इनर की साइडों पे सिलाइयाँ लगा लूँगी। ये जो इसका बॉटम का हिस्सा है पहले मैं वो रेडी कर रही हूँ, उसके बाद मैं ऊपर का हिस्सा रेडी करूँगी। उसके बाद ये जो लेयरिंग हमने कट की हुई थी नीचे के लिए बॉटम के लिए, उस पे हम जॉइंट पहले इसके स्टिच कर लेंगे और उसके बाद हम इस पे लेस भी अटैच कर लेंगे नीचे की तरफ से। और मैं इसे सारा का सारा पक्का कर लूँगी, यानी कि सारे कपड़ों को मैं इसके ये इस तरह से इसके जो कॉर्नर हैं उनको पक्का कर लूँगी। ये मैंने ऑलरेडी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में तरीके बताए हुए हैं, तो आपको पता होगा अगर आप पहले से मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो, कि मैंने ये किस तरीके से करना है। अदरवाइज़ आप कमेंट में पूछेंगे तो मैं आपको उसमें भी आंसर कर दूँगी अगर आपको समझ ना आया हो तो। ये लेसेस मैंने सारी लगा ली हैं, एक फ्रंट पार्ट पे मैंने ये बड़ी वाली लेस लगाई है। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है बड़ा वाला, इस पर भी मैं छोटी वाली लेस लगा लूँगी। इस तरह से 2 तरह की मैं लेसें इसमें यूज़ कर रही हूँ, सेम तरह की नहीं। ये इस तरह से ये देखें, इस पे ये बॉटम का जो बड़ा वाला पीस था इस पे भी मैंने लेस लगा ली है और जो छोटा वाला पीस था उस पे भी लगा ली है। अब ये जो जितने भी साइडों से हमने छोटे-छोटे पीसेस निकाले थे उन्हें हम कट करेंगे, यानी कि बॉटम का हिस्सा मैंने रेडी कर लिया है 3 पीसों पे। और अब ये जो जितनी भी मैंने ये कट किए हुए थे पीसेस इनको मैंने जॉइंट कर लिया और पूरा का पूरा एक स्ट्रिप टाइप का बना लिया है। ये देखें जो मैंने दिखा रही थी कि फ्रंट पे भी हम लगा सकते हैं इस तरह से। अब ये स्ट्रिप हम रेडी कर लेंगे, बीच में से सिलाई लगाकर मैंने इसे मोड़ लिया है। इस तरह से हम इसे मोड़ लेंगे। इसके बाद मैंने इसे प्रेस भी कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब मैं सुई धागा लूँगी और उसकी मदद से इसको इस तरह से निशान लगाते हुए एक फ्लावर बना लूँगी। ये काफ़ी लॉन्ग सी स्ट्रिप है, जितना भी मेरे पास कपड़ा था पूरा मैंने इसमें यूज़ किया है और अब मैं इसे पूरा इस तरह स्टिचेस लगाकर खींच लूँगी और अपने हिसाब से इसका फ्लावर बना लूँगी। मैं ये 3 घुमाव दूँगी इसमें, यानी कि इस तरह से एक बना, ये सेकंड राउंड गया और उसमें से ये थर्ड राउंड जाएगा। इस तरह से ये फ्लावर हमारा कंप्लीट होगा। डिपेंड करता है आपको किस तरह का फ्लावर बनाना है। आप छोटे-छोटे फ्लावर बनाकर एक दूसरे के ऊपर भी लगा सकते हैं। अब ये देखें इस तरह से मैं सेकंड फ्लावर भी रेडी कर लूँगी। ये मेरे दोनों फ्लावर रेडी हो गए हैं और मैंने नीचे से इन पे स्टिचेस भी लगा लिए हैं। अब इन्हें बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देने के लिए मैं ये इस तरह से एक कपड़ा कट करके इसके ऊपर यूएचयू से लगा रही हूँ। अब इसे स्टिच करना आसान होगा, आप कहीं पर भी इस आराम से स्टिच कर सकते हैं इसे, और ग्लू के ज़रिए भी लगा सकते हैं अगर किसी और चीज़ पे लगाना हो। इस तरह से अब ये एक पीस हमारे पास था, इसे मैं इस तरह से प्लेट्स लगाते हुए स्टिच करती हुई जाऊँगी। इस तरह से बारीक-बारीक जितनी हो सकेंगी सारी मैं प्लेट्स इसमें लगा लूँगी जितनी इससे बनेगी। ये देखें मैंने प्लेट्स लगा ली और साइडों पे भी सिलाई लगाई है और सेंटर पे भी, ताकि प्लेट्स खुले नहीं। इस तरह से, और ये जो लेस है मेरी ये दोनों तरफ मैं लगाऊँगी। इस तरह से ये देख रहे हैं आप, ये लेस का जितना पीस पड़ा था मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगी ये, और कुछ थोड़ा-सा पीस पड़ा है उसे मैं ऊपर की तरफ भी लगा लूँगी। अब ये देखें इनर को मैं इस तरह से रखकर यूज़ करूँगी। अब आप चाहें तो पहले से स्ट्रिप बनाकर सेंटर में रखकर इसे गुम सिलाई से स्टिच कर लें। मैं बाद में स्टिच करूँगी क्योंकि मुझे कुछ और काम करना था बट वो मेरा हुआ नहीं, इस वजह से स्ट्रिप मैं ऊपर से लगाऊँगी अब। आप चाहें तो इसकी जगह पर्ल्स भी लगा सकते हैं। मेरे पर्ल्स कंप्लीट नहीं थी, अदरवाइज़ मैं पर्ल्स लगाती इस पे, लेकिन मुझे फ्लावर लगाना है। तो ये देखें अब मैंने ये 8 इंच पे एक स्ट्रिप रेडी की, यानी कि मैंने 16 इंच पे जो स्ट्रिप है वो रेडी कर ली और इसे मैंने इस तरह से लगा लिया, दोनों साइडों पे स्टिच कर लिया, यानी कि 8 इंच की है दोनों तरफ से स्ट्रिप। तो ये काफ़ी पड़ेगी और ये जो पीस बच गया था लेस का उसे मैंने ऊपर अटैच करके बीच में से फिटिंग कर ली है। अब ये बाकी के जो नीचे का बॉटम हमने रेडी किया हुआ था लेसे लगाकर, अब इसकी हमने चुनट्स बनानी है। ये इसको दोनों को एक साथ रखकर मैं इनकी चुनट्स बना लूँगी पहले। अच्छा, इस पे मैं डबल चुनट्स बनाऊँगी। डबल चुनट्स से फिर जब हम डबल गैदरिंग करते हैं तो उससे फुलाहट बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है। ये देखिए पहले मैं सिंगल छोटी-छोटी ले रही हूँ प्लेट्स, कपड़ा मेरा बहुत ज़्यादा है। पहले एक बार बनाऊँगी उसके बाद दोबारा से फिर बनाऊँगी इनकी प्लेट्स। ये देखिए पहले मैंने सिंगल प्लेट्स ले ली हैं इस तरह से, तो ये बिल्कुल रेडीमेड टच में तैयार होगा। अब ये जो इसका इनर था इस पे भी मैंने बारीक प्लेट्स लगा ली हैं और उतनी ही लगाई जितनी फ्रॉक्स में चाहिए थी। अब मैंने इस पे डबल प्लेट्स लगा दी हैं। ये देखिए इनर इसका अटैच हो गया, तो अब हम इसका थर्ड लेयर रेडी करेंगे, वो भी कैन के साथ। इस तरह से मैं आपको इसकी लेंथ बता रही हूँ। ये 17 इंच पे डबल फोल्ड है और 7.5 इंच या फिर 8 इंच तक इसकी लेंथ कर लें। और ये हमारे पास है कैन, इसे मैं यूज़ करूँगी इसमें, और मैं इसे कम से कम 3 इंच तक इस पर स्ट्रिप कट करके इस पर लगाऊँगी। तो मैं लगाने का तरीका भी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप लगाएंगे। देखिए मैंने आपको स्ट्रिप की मेजरमेंट सारी बता दी है। काफ़ी लॉन्ग सी स्ट्रिप है, तो इस पर जितना भी आप फोल्ड करके लगा सकते हैं उतना बेहतर है। ऊपर रखकर मैं इसे स्टिच करूँगी और
फिर मोड़ूँगी। तो इस पे आप इस तरीके से बॉक्स प्लेट्स भी लगा सकते हैं और मोड़ कर प्लेट्स भी लगा सकते हैं। बड़ी बच्ची होगी तो आपको मोड़ के प्लेट्स लगाएँगे, वो बहुत ज़्यादा उठी हुई आएँगी, और अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं अगर आपको तरीका नहीं आता। और ये जो कैन-कैन है, ये सॉफ्ट सी कैन-कैन है, ये वो हार्ड वाली कैन-कैन नहीं है जो मुश्किल होती है, जिसमें थोड़ी कड़ाहट ज़्यादा होती है। ये बहुत ही लाइट सी है, तो बेबीज़ को इरिटेट भी नहीं करेगी। इस तरह से फिर मोड़कर हम इसके ऊपर भी स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से हमारा स्टिच लग गया और इसके ऊपर हम रख कर इसे भी स्टिच कर लेंगे। अब देखें, हमारी तीनों लेयर्स रेडी हो गई हैं, इनर भी और उसके बाद कैन-कैन की भी, और ऊपर का भी हमारा पार्ट स्टिच हो गया। अब इसे हम अलग-अलग करके स्टिच करेंगे। सारे पीसों को हमने अलग-अलग करना है ताकि अलग-अलग ही वो हों, वरना अगर हम एक साथ स्टिच कर लेंगे तो फिर उसकी खूबसूरती उस तरह से नहीं आएगी। अब ये देखिए, इनर्स अलग हैं इनके और ऊपर का पार्ट अलग है। मैं सेंटर में रख के इसको स्टिच करूँगी ताकि फिर इस तरह से वो गुम सिलाई से बने। पहले मैंने देखिए ये स्टिच कर लिया अंदर का साइड। अब जो इनकी अंदर के इनर है ना, इसको मोड़ कर मैं इसके ऊपर से स्टिच करूँगी ताकि ऊपर से कोई भी धागा निकले नहीं। इस तरह से मोड़ेंगे और उसके बाद आप चाहें तो हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। मैंने सारा अंदर से हैंड स्टिच किया है इस तरह से। ये देखिए, मैं सारा दिखा रही हूँ आपको। कहीं से भी आपको कोई धागा वगैरह नज़र नहीं आएगा। ये सारा फ्रॉक गुम सिलाई से बना है, तो जितना भी बेबी यूज़ करे इरिटेट भी नहीं करे और धागा निकलने की भी टेंशन नहीं होगी। इसके बाद हम इसकी स्ट्रिप रेडी कर लेंगे। इस तरह से ये लॉन्ग सी स्ट्रिप है, इसे इस तरह से फोल्ड करके हम सारी स्टिच कर लेंगे और घुमा लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको फिर मोड़ भी लिया है और उसके बाद प्रेस करके हम इसे बिठा देंगे और सेंटर में हम रखकर स्टिच करेंगे। ये हम ऊपर से इस तरह रखकर स्टिच करेंगे इस तरह से। ये देखिए, साइडों पे भी कपड़ा नज़र आ रहा है और नीचे से भी नज़र आ रहा है, और इस तरह से हम ऊपर भी स्ट्रिप लगाएंगे। इस तरह से स्ट्रिप के दोनों साइडों पे सिलाई लगाएंगे और उतने तक ही लगाएंगे जितने तक लेस लगी हुई है, यानी कि लेसों की तरफ तक मैं लगाऊंगी और दोनों तरफ से स्टिच लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरह से स्टिच हमारा लग गया। अब आप चाहें तो कोई फ्लावर वगैरह आपके पास हो मैचिंग का, तो आप वो भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, या आप चाहें तो सिंपल भी छोड़ सकते हैं क्योंकि इसकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। स्ट्रिप काफ़ी लॉन्ग है तो बहुत अच्छी बो बन जाएगी। ऊपर के स्ट्रिप पे हम फ्लावर वगैरह अटैच कर लेंगे जो हमने बनाए हुए थे पहले से ही। ये देखें, इस तरह से इसके साथ में पर्ल्स वगैरह या मोती जो भी मेरे पास होंगे वो भी मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी, या आप चाहें तो सिंगल भी इसे छोड़ सकते हैं या फिर फ्लावर के बिना भी रख सकते हैं इस तरह से। ये देखें, जो भी फ्रॉक में जितना भी कपड़ा था सारा का सारा मैंने इसमें यूज़ कर लिया। देखें, पूरा ये बनकर इस तरह से रेडी हुआ है। ये मेरे पास मैचिंग के फ्लावर्स भी थे, मैंने वो भी इसके ऊपर अटैच कर दिए हैं, और ये मैंने मोती भी इस तरीके से लड़ियाँ बनाकर लगाया है, यानी कि बीड्स वगैरह अटैच कर दी हैं। और एक साइड पे मैंने शोल्डर के ऊपर तीन लड़ियाँ लगाई हैं, यानी कि 3 लाइन्स लगाई हैं जो ड्रॉप होंगी शोल्डर के ऊपर। इस तरह से ये देखें, लेयरिंग देखें इसकी। इस तरह से ये पूरी 3 या 4 कह सकते हैं आप इसको, लेयर्स हमारे रेडी हो गए हैं और ये बनकर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये रेडीमेड नहीं है। ये देखें, आप खुद इस तरह से बनाएंगे और आपके बेबी पहनेगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, और जितनी भी आपकी मेहनत है वो सारी वसूल हो जाएगी। इस तरीके से ये बेबी ड्रेस बनकर रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, ये आइडिया आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की और मज़ीद बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं जो ईद से रिलेटेड होंगे, या फिर डिज़ाइनिंग वगैरह जो ईद के लिए होनी चाहिए, नॉर्मल समर्स के लिए हो तो इस तरह की आने वाली है डिज़ाइनिंग। ये देखिए, मैं आपको पल्स यहाँ करीब से दिखा रही हूँ। ये हैंग होने की वजह से सही से नज़र नहीं आ रहा। जब बेबी पहनेगा तो फिर इस तरीके से ये सारी की सारी जो लेयर्स हैं वो नज़र आएँगी। ये सारी प्लेट्स वगैरह, और ये मैंने फ्लावर्स ऊपर अटैच कर दिए इस तरह से इससे मैचिंग के, और ये लेस वगैरह, तो इसकी लुक बहुत ज़्यादा निकल कर आई है इस तरह से। ये कोई भी नहीं कहेगा कि ये आपने खुद स्टिच किया है। अगर बेबी ने पहना होगा तो लगेगा कि रेडीमेड ही है, यानी कि बाहर से ही आपने लिया हुआ है। और ये शोल्डर पे इसके ड्रॉप होंगे पल्स वगैरह, तो इसकी लुक भी बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट आएगी। ये दोनों साइड पे मैंने नहीं लगाए, ये शोल्डर वाले ये मैंने जो है एक साइड पे लगाए हैं, यानी कि राइट साइड पे लगाए हैं। आप दोनों साइड पे भी चाहें तो इस तरह से लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल गया होगा। और ये बैक साइड पे इस तरीके से स्ट्रैप लग रही है। तो आपके पास इस तरह के जो कपड़े होते हैं आप उन्हें वेस्ट ना किया करें, बल्कि अपनी बेबी के लिए खूबसूरत ड्रेसेस आप बना सकते हैं खुद ही। तो ये देखें, ये पूरी ओवरऑल लुक है। अब देखें, ये ड्रेस पूरा खुद का खुद ही खड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी हमने नीचे से लेयरिंग इतनी ज़्यादा की हुई है, बिना किसी सहारे के हमने ये हैंग किया हुआ है, और ये खुद ही खड़ा हुआ है इस तरह से। ये देखिए, मैं आपको बैक से भी दिखा रही हूँ इस तरीके से पीछे से। तो ये देखें कितना अच्छा, अगर बेबी ने पहना होगा तो कितना अच्छा इसका फ्लेयर बनकर आएगा ये चारों साइड से इसका। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, क्योंकि सारी मेहनत वसूल ही वहीं से हो जाती है जब हम लाइक्स देखते हैं। और वीडियो पसंद आए और इस तरह की वीडियोस आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू आइडिया के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और कोई आइडिया आपको चाहिए हो या फिर जानना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।